हेलो स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द टॉपिक इज़ पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट। जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं पावर ऑफ एन एसी सर्किट, उसमें एक वैल्यू आई थी पी एवरेज इज इक्वल्स टू ई वी आई वी कॉस फाई। दिस इज एन फॉर एसी सर्किट एवरेज पावर इज इक्वल्स टू ई वी आई वी कॉस फाई। अब हमने कॉस फाई के बारे में पढ़ना है क्योंकि उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पावर फैक्टर। सो कॉस फाई इज द पावर factor. So cos phi is power factor, thus power factor is equals to cos phi is equals to cos phi की वैल्यू निकालनी है p a v अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ जाएगा p a v अपॉन e v i v. This is called p average is also called the true power as I already discussed in previous lecture. So EV/IV is called the apparent power. Hence power factor of an AC circuit, power factor of an AC circuit is defined as what? Is defined as the ratio of true power to the apparent power. So power factor of an AC circuit is defined as the ratio of true power to the apparent power. सो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे यहाँ इधर करंट है, वोल्टेज है, सो बोथ आर इन सेम फेज। करंट अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज भी इधर है और करंट भी सेम साइड पे है। सो फाई क्या आता है वहाँ पे, 0। सो इन केस ऑफ सर्किट दैट ओनली कंसिस्टिंग रेजिस्टर, ओके, अगर उसके पास अकेला रेजिस्टर है देन क्या हो जाएगा, आई और वी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। सो कॉस फाई एंगल क्या आ जाएगा उसमें, फाई हमारे पास 0। अगर फाई 0 है देयरफॉर व्हाट इज द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की तो बात कर रहे हैं। सो पावर फैक्टर इन केस ऑफ द सर्किट वेयर ओनली रेजिस्टर आर अप्लाइड, द पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू कॉस फाई इज इक्वल्स टू कॉस 0 is equals to 1. That means maximum power is consumed here. So thus power consumed is maximum because वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, maximum value is 1. So अगर मैं इंडक्टर की बात करूँ, so in case of circuit, in case of circuit consisting of प्योर इंडक्टर या फिर प्योर कैपेसिटर, देन फाई क्या होएगा आपका, फाई, अब देखो इधर वोल्टेज है और कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो करंट इधर, तो क्या एंगल बन रहा है, फाई इज 90 डिग्री और इधर भी फाई इज 90 डिग्री, कैपेसिटर और इंडक्टर फाई इज 90 डिग्री। सो फाई 90 तो कॉस कितना आ गया, पावर फैक्टर कितना आ गया हमारे पास, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू कॉस फाई इज इक्वल्स टू कॉस 90, कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0. सो देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ पावर, सो नो पावर इज कंज्यूम्ड हियर, क्लियर। और बच्चे एक हम LCR सर्किट पढ़ा, उसमें हम अब हमें पता है देयरफॉर पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू कॉस फाई इज इक्वल्स टू वॉट। यहाँ पे हमने एक डायग्राम पढ़ा था ऐसे, जिसमें ये IC IL, इधर वोल्टेज थी, इधर करंट था और इधर हमारे पास Z आता है, ये रेजिस्टेंस आ गई, ये आ गया XL माइनस XC। तो कॉस फाई, कॉस का आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हमारी R और हाइपोटेन्यूज पे वैल्यू क्या है
Z LCR सर्किट में. So R is the resistance, Z is the impedance. पावर फैक्टर में ये 1 मार्क में ही आता है आपको क्वेश्चन. ये आ सकता है कि व्हाट इज द पावर फैक्टर इन प्योर इन अ सर्किट हैविंग ओनली रजिस्टर. तो पावर फैक्टर इज 1. सो पावर फैक्टर की वैल्यू किस में कितनी वेरी करती है? फ्रॉम 0 to 1. मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 1. सो पावर फैक्टर लाइज फ्रॉम 0 to 1. और इसमें तीनों केसेस हम बता देंगे. So thank you students. If you have any doubt, please let me know in comments. Thank you.